हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज करने वाले हैं। इसके एमसीक्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं जो एमसीक्यूज के लिए हमें जानना ज़रूरी है। तो फर्स्ट है हमारा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक है, इसमें हम सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे। एनी सॉल्यूशन ऑफ एन इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल इज अ वैल्यू। ये एक ऐसी वैल्यू होती है वेरिएबल की विच मेक्स इट अ ट्रू स्टेटमेंट, जिससे जो स्टेटमेंट हमें गिवन होगी वो ट्रू हो जाएगी। ठीक है, सेकंड है हमारे पास रूल्स फॉर सॉल्विंग लीनियर और इनइक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो रूल नंबर 1 है हमारे पास इक्वल नंबर्स में बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन। इक्वेशन के दोनों तरफ जो है इक्वल नंबर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। रूल नंबर 2 है both sides of an equation may be multiplied or divided by the same non-zero number। ठीक है, दोनों साइड हम इक्वेशन की किसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन वो नंबर क्या होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर। राइट। रूल नंबर 3 है हमारा when both sides of the inequation are multiplied or divided by a negative number। अगर हम दोनों साइड्स पे नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों का हमने ध्यान रखना है जब इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसके बाद हम एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है द इनइक्वालिटी 4x + 3 लेस देन 6x + 7 इज ट्रू। ये कब ट्रू होगा, व्हेन x बिलोंग्स टू। तो यहाँ पे हमने x की जो वैल्यू है वो बतानी है, ABCD ऑप्शंस में से क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो गिवन है इनइक्वालिटी वो है 4x + 3 लेस देन 6x + 7। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं 4x - 6x इज लेस देन 7 - 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया हमने तो ये आ गया -2x लेस देन 4। ठीक है, इसको सॉल्व किया, देखो ये -2 है ना, यहाँ पे जब दोनों तरफ को -2 से हमने डिवाइड किया तो ये आ गया x, साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर -2। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे x ग्रेटर -2, -2 से बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। -2 से लेके इन्फिनिटी तक हमारा जो x की वैल्यू है वो बिलोंग कर सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है द इनइक्वालिटी 4x - 7 लेस देन 3 - x इज ट्रू व्हेन x बिलोंग्स टू। इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे हम। देखो ये हो जाएगा 4x + x इज लेस देन 3 + 7। ठीक है, ये हो गया हमारा 5x इज लेस देन 10 एंड x इज लेस देन यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई लेस देन 2, तो 2 से कम मतलब -∞ से 2 तक, इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बस इनको हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, और वैल्यूज हमें पता चलती चलेंगी। थर्ड देखो, थर्ड में क्या करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ 3x + 17 लेस देन इक्वल टू 2 × 1 - x।
सबसे पहले इस ब्रैकेट को हमने सॉल्व करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। देखो ये हो गया 3x प्लस 17 लेस देन इक्वल टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया 2 माइनस 2x, ठीक है। अब वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे 3x प्लस 2x लेस देन इक्वल टू 2 माइनस 17, ठीक है। 5x आ गया हमारा लेस देन इक्वल टू माइनस 15, ठीक है। अब यहाँ पे भी नेगेटिव साइन का जो है वो केस आ गया, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो लेस देन इक्वल टू है ना, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ पे 5 लिख दिया मैंने, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है, लेस देन इक्वल टू माइनस 3। या फिर इसको हम और में कैसे लिख सकते हैं कि x जो है हमारा बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से लेके यहाँ पे आएगा माइनस 3, लेकिन ये ब्रैकेट क्लोज लगेगी। क्यों क्लोज लगेगी? क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का भी साइन है, मतलब माइनस 3 भी इंक्लूड हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट जो है वो क्यों ली है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। माइनस 2x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 5x माइनस 4, ठीक है। तो ये आ गया हमारा माइनस 2x माइनस 5x लेस देन इक्वल टू माइनस 4 माइनस 6। ये आ गया हमारा माइनस 7x लेस देन इक्वल टू माइनस 10, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, अब नेगेटिव साइन से भी यहाँ मल्टीप्लाई करने पड़ेगा बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा हमारा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10/7। तो यहाँ पे जो हमारा इंटरवल आएगा वो आएगा ये वाला, देखो इक्वालिटी है ना यहाँ पे, तो क्लोज ब्रैकेट वाला होगा। तो 10/7 से लेके इन्फिनिटी, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है सॉल्यूशन ऑफ 37 माइनस 3x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8 ब्रैकेट में x माइनस 3, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट भी ओपन करनी पड़ेगी और इसको हमें सॉल्व भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हम यहाँ पे कर लेते हैं, ऊपर जहाँ स्पेस है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है, ठीक है। जो हमारे पास गिवन है वैल्यू वो क्या है हमारे पास 37 माइनस 3x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8 इंटू x माइनस 3, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करते चलेंगे, 37 माइनस 3x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8x प्लस 24। अब x वाली एक तरफ करके और जो विदाउट x हैं उनको एक तरफ कर लेंगे। यहाँ पे ये बच जाएगा 37 में से 5 किया तो ये हो गया 32 माइनस 3x, और यहाँ पे हो जाएगा ये x प्लस 24, ठीक है। तो ये हो गया हमारा माइनस 3x माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 24 माइनस 32। इसके बाद ये आ गया माइनस 4x ग्रेटर देन इक्वल टू, जब इसको माइनस किया तो माइनस 8 आ गया, ठीक है। फिर से नेगेटिव का चक्कर है तो x लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शंस में से देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा x लेस देन इक्वल टू 2 जो है वो हमारा ए ऑप्शन में आया है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ 2x माइनस 3 ओवर 3x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है। तो इसको भी मैं जो हमारे पास ब्लैंक स्पेस है उसमें सॉल्व कर देती हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है।
हमारे पास गिवन है 2x माइनस 3 ओवर 3x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, ये आ गया हमारा 2x माइनस 3 ओवर 3x माइनस 5 माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 3, ठीक है, माइनस ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 9x प्लस 15 ओवर ये एलसीएम हमारा आ गया यहाँ पे 3x माइनस 5, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया माइनस 7x प्लस 12 और नीचे 3x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास माइनस 7x प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, या फिर एंड हम क्या बोल सकते हैं, एंड 3x माइनस 5 ग्रेटर 0। ठीक है, तो यहाँ से आ गया हमारे पास x इज लेस देन इक्वल टू 12/7 जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया, और x ग्रेटर देन 5/3। तो इसका जो इंटरवल बनाएंगे हम, इन दोनों को क्लब करके इसका इंटरवल हमने बनाना है। तो इसका जो इंटरवल है वो आ जाएगा हमारा x बिलोंग्स टू, देखना ये करेक्ट है या कैसे, देखो 5/3 से लेके 12/7, लेकिन 12/7 में इज इक्वल टू का साइन भी है तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आएगी। ठीक है, तो ये हमारा कौन से ऑप्शन में है हम चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में ये हमारा है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है अब हमारे पास 5x प्लस 1 ग्रेटर देन माइनस 24, 5x माइनस 1 लेस 24, द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वेशंस। अब यहाँ पे दो हमारे पास इनइक्वेशंस गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले 5x प्लस 1 ग्रेटर देन माइनस 24 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आ गया 5x माइनस, देखो 5x प्लस 24 को हमने लिखा तो यहाँ पे 5x ग्रेटर देन माइनस 24 और माइनस 1 क्या हो गया, माइनस 25 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे x जो है वो ग्रेटर देन माइनस 5 आ गया। ठीक है, और इसको किया हमने सॉल्व तो ये आ गया हमारा 5x, यहाँ पे प्लस हो गया, लेस देन 25। ठीक है, तो ये x आ गया हमारा लेस 5। तो इन दोनों को क्लब करेंगे तो x हमारा बिलोंग करेगा -5 से 5। ठीक है, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है। तो इसका जो है हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है वो है हमारे पास, अच्छा यहाँ पे आपको ये शो नहीं हो रहा है तो हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा द सॉल्यूशन सेट ऑफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस। यहाँ पे भी अब हमें दोनों का सॉल्यूशन निकालना है। जो हमारे पास दोनों सिस्टम्स हैं उनका सॉल्यूशन निकालना है। 4x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x प्लस 7 है। तो यहाँ से अगर इसको इस तरफ लेके गए तो 4x में से 2x किया तो 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 को यहाँ लेके गए तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गई यहाँ से हमारी। ठीक है, और इसमें से देखो 3x लेस देन -2 प्लस 5, तो यहाँ से आ गया 3x लेस देन 3 और x लेस देन 1। ठीक है, तो इन दोनों को क्लब करेंगे तो हमारे पास इसमें से कोई भी जो सॉल्यूशन है वो नहीं बन रहा है, तो और कॉमन सॉल्यूशन है ही नहीं इनका। x जो है वो लेस देन 1 बता रहा है और x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो नो सॉल्यूशन इसका होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो नो सॉल्यूशन हमारा होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वेशन। ठीक है, तो इस इनइक्वेशन का जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या होने वाला है। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे -3 है ना,
तो हम +3 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +3 करने पे -8 लेस देन इक्वल टू 4x लेस देन इक्वल टू यहाँ पे हो गया 16। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, 4 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे आ गया -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4। तो ये हमारा सेट बन गया -2 से 4 और ब्रैकेट दोनों तरफ क्लोज लगेगी। क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो इसको मैं इरेज कर रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, द सॉल्यूशन सेट ऑफ 3x माइनस 7 ग्रेटर देन 2 इंटू एक्स माइनस 6 कोमा करके फिर से हमारे पास सॉल्यूशन सेट पूछा है। दो इक्वेशंस इनइक्वालिटीज हमें गिवन है, तो दूसरी है 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन 11 माइनस 2x इज। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे जैसे ही दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 3x माइनस 7 ग्रेटर देन 2x माइनस 12। ठीक है, तो ये इस तरफ गया तो यहाँ पे x हो गया, और ये अगर इस तरफ गया तो यहाँ पे -5 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इस दूसरे वाले को सॉल्व किया तो ये है 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन 11 माइनस 2x। तो 2x को इधर लेके गए तो ये x हो गया, और इसको इधर लेके गए तो ये 11 में से 6 किया तो 5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे x बता रहा है ग्रेटर देन -5 और x बता रहा है हमारा ग्रेटर 5। तो जो हमारा कॉमन सॉल्यूशन आएगा वो आएगा हमारा x ग्रेटर देन 5। देखो नंबर लाइन पे भी हम ड्रॉ करके देख लेते हैं। 0 यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 5 आ गया, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, तो इसमें बताया है कि -5 से आगे आगे वाला। ठीक है, और इसमें बताया है कि 5 से आगे आगे वाला, तो कॉमन क्या है, 5 से आगे आगे वाला, तो हमारा सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 का जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में अब हमारे पास मोड आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि 3 माइनस एक्स मोड लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस 3। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे कि 3 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस 3। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आ गया हमारा, जैसे ही हमने इसको इस तरफ लेके गए x को तो -2x लेस देन इक्वल टू 3 को इस तरफ लेके गए -6। अब नेगेटिव साइन का आ गया तो यहाँ पे जो इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो है हमारे पास द वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द इनइक्वेशन। अब यहाँ पे ये इनइक्वेशन है, इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो मैं आपको बता देती हूँ। ए ऑप्शन आएगा। इस क्वेश्चन को आप एज अ होमवर्क कीजिए, पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे फिर हम एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डिफिकल्टी होती है आपको सॉल्व करने के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वेशंस 3x माइनस 7 लेस देन 5 प्लस x एंड 11 माइनस 5x लेस देन इक्वल टू 1 हमें बताना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो 3x माइनस 7 लेस देन 5 प्लस x है, x को इस तरफ लेके गए तो यहाँ पे बचा 2x, और 7 को इस तरफ लेके गए तो ये हो गया हमारा 12। तो x जो आ गया लेस हमारा आ गया लेस देन 6, एक हमारे पास c आ गया। ठीक है, यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो -5x लेस देन इक्वल टू 11 इस तरफ गया तो ये आ गया हमारा -10। ठीक है, अब माइनस का साइन जो है वो दोनों तरफ हमें करना पड़ेगा, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ये हमारे पास दोनों आ गए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आया और x लेस देन 6 आया। ठीक है, तो कॉमन सॉल्यूशन हमारे पास क्या आएगा। ठीक है, कॉमन सॉल्यूशन हमारे पास आएगा 2 से लेके 6 तक, और 2 पे हमारी क्लोज ब्रैकेट लगेगी क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन भी गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में ऑप्शंस आपको बी तक ही दिखेंगे। ठीक है,
तो इसको सॉल्व करके मैं बता देती हूँ, फिर आपको आंसर इसका बता देती हूँ। तो इसमें क्या करेंगे हम, 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा -10 लेस देन इक्वल टू 5 माइनस 3x लेस देन इक्वल टू 16। ठीक है, अब क्या करेंगे, तीनों साइड यहाँ पे -5 कर देंगे, तो ये आ गया -15 लेस देन इक्वल टू -3x लेस देन इक्वल टू, हमने क्या किया है -5, तो ये आ गया हमारा 11। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस जो है हमारा 3 उससे डिवाइड कर देंगे। अब नेगेटिव से कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी के साइन भी चेंज होते चलेंगे, तो ये आ गया हमारा 5 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू -11/5 आ गया। ठीक है, बस तो इसको लिख देंगे, दोनों में क्लोज ही ब्रैकेट आनी चाहिए। ठीक है, और हमारा जो आंसर बनेगा x बिलोंग्स टू -11/5 से लेके 5 तक। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 15 क्वेश्चंस हमने इसके सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो ये चैप्टर भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस चैप्टर के एमसीक्यूज जो हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये सारे एमसीक्यूज समझ में आ गए होंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।